नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने चैनल क्विज निधि एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति का कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के बेसिक और उसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट में फिर हम लोगों ने क्या किया था, प्रश्नावली 1.2 के जो बेसिक था वो कंप्लीट किया था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से सत्य और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दो। आपके पास कुछ कथन दिए जाएंगे, उसमें देखना है कि दिया गया कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। उसे देखकर आपको क्या करना है, उसका उत्तर बताना। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती। तो ये बताना है कि जो कथन दिया गया पहला, ये प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं क्या एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा कथन है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होती है, जहाँ की m प्राकृत संख्या होती। आपको दूसरे कथन में बताना है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु रूट m के रूप में होता है और जहाँ पर m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, इसको प्रदर्शित करना। तो एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दिया गया कथन क्या है, एकदम सत्य है। तो ये क्या है भैया, सत्य है। क्यों सत्य है, अब ये लिखना। तर्क भी देना है। तो इसका तर्क हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं के वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं के क्या होगा यहाँ पर, संख्याओं का समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है। ओके, होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता होता है जो वास्तविक संख्याएं होती है वो परमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है। वैसे ये आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, सत्य हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होती। अगर रूट m के रूप में होती है तो क्यों होती है ये बताना है। जहाँ पे कि m प्राकृतिक संख्या होती है ये प्रदर्शित करना। तो दिया है इसमें, ये क्या है, कथन जो दिया गया है ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, ये भी तर्क बताते हैं। क्योंकि अगर हम संख्या रेखा पर निरूपित करें, जैसे हमारे पास ये संख्या रेखा आ जाती, इस संख्या रेखा पे हम लोग सेंटर में 0, फिर 1 2 3 4, इस साइड में बाएं साइड में -1 -2 -3 और क्या करते हैं, -4 लेते हैं। तो इसमें ये सब संख्याएं एक दूसरे के वर्ग के रूप में तो हो सकती हैं, बट बंद करो। हाँ, तो ये क्या कथन होगा, असत्य होगा। क्योंकि कि संख्या रेखा पर हम लोग देख रहे हैं, जो संख्या रेखा पे 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 है और -4 है, -3 -2 -1। तो ये जो संख्याएं दी गई 1 2 3 4, ये संख्या रूट वर्ग में हो सकती हैं और संख्या रेखा पे भी होंगी। संख्या रेखा पे होने के कारण ये होती भी हैं और क्या होती है, ये आपस में प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 0 -1 -2 -3 -4, ये वर्गमूल इनके वर्ग के रूप में हो सकती हैं, लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, नहीं होती। इसलिए ये पॉइंट क्या होता है भैया, असत्य हो जाता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लो -2 वास्तविक संख्या है, वास्तविक
संख्या है, परंतु यह किसी भी संख्या का, किसी भी प्राकृतिक संख्या का, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्या नहीं है? वर्गमूल नहीं है। ओके, नहीं है। इस प्रकार ये पॉइंट क्या होता है? असत्य हो जाता है। मत करो। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये भैया कथन क्या है? असत्य है। ये भी कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 2, 4, 5, 6 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इसके कारण क्या होता है? ये कथन भी असत्य हो जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या है? परिमेय संख्या। ओके, तो ये भी कथन क्या होगा? आपका असत्य होगा, क्योंकि √9 एक परिमेय संख्या और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं। इसी प्रकार हम लोग ले लें संख्या कौन सी? 4। तो 4 की बात करें तो जो इसका वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 2, और 2 जो होगी वो एक क्या होगी? परिमेय संख्या। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो रूट हम लोग ले लेते हैं 16 की जब बात करेंगे तो 16 वर्ग की, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 4, और 4 क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, ना कि अपरिमेय संख्या। इस कारण क्या होता है? ये कथन भी क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो संख्या रेखा पर दिखाना है कि √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो ये सब इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट प्रश्नावली में कर लिए हैं, साथ में मैक्सिमम एग्जाम्पल किए हैं, जिससे हम लोग इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा खींचते हैं। हमने क्या बताया था? इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास पटरी होनी चाहिए, प्रकार होना चाहिए, और साथ में एक कोड बनाने के लिए चांदा होना जरूरी। तो इस प्रकार हम लोग खींचते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम लोग बोर्ड पर बना रहे हैं, इसलिए क्या है? पटरी और चांदा और प्रकार का यूज नहीं कर पा रहेंगे, लेकिन आप लोग जब ये क्वेश्चन करोगे तो इन तीनों चीज़ों का उपयोग करोगे। ओके, सबसे पहले हम लोग √5 देख लेते हैं कहाँ से आया है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक त्रिभुज मान के √5 बनाते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। √5 है तो इसका आधार 2 मान लेंगे, लंब 1 मान लेंगे। तो हमको क्या पता करना है? AC का मान लगा देंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? जो कर्ण स्क्वायर है मतलब AC स्क्वायर है वो बराबर होगा AB स्क्वायर के प्लस का BC स्क्वायर के। ओके, AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं √AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AB का मान रखेंगे हम लोग, तो AB का जो मान होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AB बराबर 4 प्लस का 1, 4 1 5, टोटल कितना हो जाएगा? √5। AC का भी मान कितना आ जाएगा? √5। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है? √5 का मान प्राप्त हो जाता। ओके, अब हमें √5 को क्या करना है? संख्या रेखा पर प्रेजेंट करना है। तो संख्या रेखा 0 1 2 3। ओके, इधर मान लेते हैं हम लोग थोड़ा -1 -2 -3 यहाँ तक मान लेते हैं। अब हमें दिखाना है कि जो आधार है इसका कितना है? 2 है। तो यहाँ पे आधार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 तक लेके जाएंगे, तो ये आधार जो हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक वो टोटल 2 हो जाएगा। इसे एक बिंदु हम C मान लेते हैं और इसे बिंदु क्या मान लेते हैं? B। यहाँ से हम एक इकाई लंबाई खींचते हैं, लंब खींच लेते हैं स्केल की सहायता से, इसे यहाँ पर खींच के मिला देते हैं। इस वाली रेखा को यहाँ पर मिला देते हैं स्केल की सहायता से। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक CB की जो लंबाई है वो 2 है,
और यहाँ पे एक बिंदु ए मान लेते हैं। ये टोटल बिंदु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एक ही कहीं। ओके, इस प्रकार 2 और ए से हम लोग क्या करेंगे, AC का मान निकाल लेंगे, वो भी क्या, √5। ओके, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल की सहायता से इस यहाँ पर नोक रख कर यहाँ से एक चाप मारेंगे, और ये चाप जहाँ पे इस रेखा को कट करेगी, जैसे ये रेखा यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर एक हम लोग बिंदु P मान लेंगे। ये बिंदु P क्या प्रेजेंट करेगा, ये बिंदु P प्रेजेंट करेगा √5 को। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन मेंशन कर देंगे, अतः बिंदु लिख लेते हैं हम लोग, अतः बिंदु P √5 को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है, 5 को प्रदर्शित करता है। ओके, इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 1.2 ऑल कंप्लीट हो जाती है। ओके, आप सभी लोग 1.1 से लेके 1.2 प्रश्नावली को इस वीडियो की सहायता से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली से।